हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ इन एक्सपायरेशन डेटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म। एक्सेलेंट स्टेबिलिटी टेस्टिंग से पहले ये समझ लेते हैं कि स्टेबिलिटी होती क्या है। कोई भी ड्रग या एपीआई जो है, जब हम उसे किसी भी स्टोरेज कंडीशन में रखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, लाइट, पीएच, ह्यूमिडिटी एट्सेट्रा पे, तो क्या होता है, वो कुछ टाइम के बाद डिग्रेड होना शुरू हो जाता है। मतलब वो अपनी जो ड्रग कंसंट्रेशन है वो कुछ टाइम इंटरवल के बाद उसको लूज़ करना शुरू कर देता है। उस स्टडी को हम लोग कहते हैं ड्रग स्टेबिलिटी, जिसमें कि हम लोग ड्रग की केमिकल स्टेबिलिटी के बारे में नॉलेज गेन करते हैं। नॉर्मली अगर हम अपनी ड्रग को किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी, लाइट और पीएच पे रखते हैं, तो उसे परफॉर्म होने में, यानी कि उसकी स्टेबिलिटी पता करने में बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन जो है वो यूज़ होता है। अब उस ड्यूरेशन को शॉर्ट करने के लिए हम लोग एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी परफॉर्म करते हैं। दो चीज़ें हैं, एक होगी आपकी नॉर्मल स्टेबिलिटी और एक होगी आपकी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी। नॉर्मल स्टेबिलिटी वो डाटा होता है जिसमें कि हम लोग नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन में उसको रखते हैं, यानी कि नॉर्मल पीएच, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल ह्यूमिडिटी पे ड्रग को रखा जाता है। एक्सेलरेटेड में हम लोग यही फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, पीएच, इन सब चीज़ों को क्या कर देते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, मतलब इनको तेज़ कर देते हैं। मतलब उस चीज़ को जल्दी फास्ट प्रोसेस में करना शुरू करते हैं। अब इसे और समझ लेते हैं। एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडी होती क्या है। तो एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी एनालिसिस is designed to predict stability and shelf life of formulation under normal or recommended storage conditions by carrying out the study under accelerated conditions of temperature, moisture and light। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले भी कि एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी जो एनालिसिस होती है वो हम लोग क्यों करते हैं, ताकि हम लोग प्रिडिक्ट कर सकें हमारे जो फॉर्मूलेशन है उसकी शेल्फ लाइफ या उसकी स्टेबिलिटी को अंडर नॉर्मल स्टोरेज कंडीशन और रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन, जिसमें कि आपकी क्या होगा, टेम्परेचर, मॉइस्चर और लाइट जो है वो एक्सीलरेटेड पोजीशन में होंगे। जो आपकी एक्सीलरेटेड स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं उसमें क्या होता है, जो आपका प्रोडक्ट है उसको एलिवेटेड स्ट्रेस कंडीशन में रखा जाता है। स्ट्रेस कंडीशन यहाँ पे मतलब है कि एक्सेलरेट करके टेम्परेचर, मॉइस्चर, लाइट और ह्यूमिडिटी को क्या किया जाता है, एक्सेलरेट किया जाता है, जहाँ पे उस प्रोडक्ट को रखा जाता है, उसे स्टोर किया जाता है। अब बात कर लेते हैं डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन का मतलब होता है कोई चीज़ ख़राब हो रही है। तो degradation at recommended storage condition could be predict based on degradation at each stress condition। अब जो डिग्रेडेशन हुआ है उसे हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं कि हमारी कौन सी कंडीशन में, मतलब क्या उसमें हमने ज़्यादा लाइट दी थी, क्या उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी या मॉइस्चर था, टेम्परेचर था, इसमें से कौन से फैक्टर की वजह से आपका जो प्रोडक्ट है वो डिग्रेड हुआ है, उसकी हम लोग स्टडी करते हैं। अभी ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन एक्सेलरेशन फैक्टर, मतलब चाहे वो टेम्परेचर रख लो, चाहे आप ह्यूमिडिटी रखो, पीएच रखो, जो भी रखो, वो और डिग्रेडेशन रेट, मतलब आपका जो ग्राफ है वो किसके बीच में बनेगा, एक्सेलरेशन फैक्टर के बीच में और डिग्रेडेशन रेट के बीच में पता बनेगा, जो रिलेशनशिप बताएगा हमें कि आपकी कितनी डिग्रेडेशन एक्चुअल में हुई है, कब आपकी डिग्रेडेशन स्टार्ट होना शुरू हुई और कहाँ तक उसका ग्राफ बना है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। The product may be released based on accelerated stability data, but the real-time testing should be done is parallel to confirm the shelf life prediction। इसका मतलब है
कि जब हमारी एक्सेलरेटेड स्टेबिलिटी परफॉर्म हो रही होंगी, जब हमारा प्रोडक्ट जो है वो डिग्रेडेशन शो कर रहा होगा, उसी टाइम पे पैरेलल ही हम लोग क्या स्टडी करेंगे, अपने प्रोडक्ट की शेल्फ़ लाइफ को भी प्रेडिक्ट करना शुरू करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी शेल्फ़ लाइफ है। अभी बात कर लेते हैं, जो हमने इतने सारे पैरामीटर्स गिनाए, पीएच है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, तो अब पहला जो हमारा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, एक्सेलरेशन फैक्टर जो है उसकी बात कर लेते हैं। तो जो टेम्परेचर है, सबसे पहले टेम्परेचर जो है वो सबसे मोस्ट कॉमन एक्सेलरेशन फैक्टर है, जो कि किसी भी फॉर्मुलेशन की केमिकल, फार्मास्यूटिकल, फिज़िकल और बायोलॉजिकल जो डिग्रेडेशन है उसे करता है। तो इसमें टेम्परेचर से क्या हमें पता चलता है, वो एक रिलेशनशिप शो करता है डिग्रेडेशन रेट में, मतलब वो हमें बताएगा कि कितनी डिग्रेडेशन हमारी हुई है। मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जो टेम्परेचर है वो एक सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो कि एक्सेलरेशन स्टेबिलिटी में यूज़ होता है। ये जो टेम्परेचर है वो केमिकली, फिज़िकली, बायोलॉजिकली, माइक्रोबायोलॉजिकली, फार्मास्यूटिकली जितने भी डिग्रेडेशन करेगा वो किसकी वजह से हो रही है, आपकी यहाँ पे टेम्परेचर की वजह से परफॉर्म हो रही है। ये जो टेम्परेचर की वजह से डिग्रेडेशन हो रही है, उससे हम लोग जो डिग्रेडेशन रेट है उसको करेक्टराइज करने के लिए, उसको समझने के लिए हमें एक इक्वेशन दी है जिसका नाम है अरेनियस इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है ये रिलेशनशिप है बिटवीन टेम्परेचर और डिग्रेडेशन रेट का। ये है अरेनियस इक्वेशन, जो कि है आपकी सिग्मा इज इक्वल टू ए, उसकी पावर है -EA अपॉन RT, जिसमें सिग्मा रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, ए जो है वो फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स कर रहा है, मतलब आपकी ड्रग में कितना ज़्यादा कोलिजन हो रहा है, कितना ज़्यादा कोलिजन हो रहा है बिटवीन ड्रग मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो है आपकी फ्रीक्वेंसी फैक्टर्स, ठीक है। और -EA जो है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है, मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद है RT, जिसमें T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन और R है गैस कांस्टेंट। ये जो अरेनियस इक्वेशन है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिग्रेडेशन रेट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी ये जो रिलेशनशिप है उसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉलोइंग कंडीशंस के अंदर। वो कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट है अलग अलग, जैसे ये जो फैक्टर्स हैं, जैसे फर्स्ट सपोज़ हमारे पास जो एक्सेलरेटेड फैक्टर है वो टेम्परेचर था। अब जो टेम्परेचर है सपोज़ 60 है, 80 है, 70 है, जितना भी एलिवेटेड टेम्परेचर है वो डिफरेंट टेम्परेचर जो है उसमें डिफरेंट आपके ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स यानी कि रिएक्शंस होंगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 60 है तो वो ज़ीरो ऑर्डर भी शो कर रहा है, वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी शो कर रहा है। तो मीन्स कि डिफरेंट एलिवेटेड टेम्परेचर पे आपकी डिफरेंट काइनेटिक्स रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ काइनेटिक रिएक्शंस परफॉर्म होंगी। और जो सेम मॉडल है वो फिट होता है आपका डिग्रेडेशन पैटर्न में भी ईच टेम्परेचर पे, ठीक है। और जो ह्यूमिडिटी और पीएच है वो भी आपकी इन टेम्परेचर, एलिवेटेड टेम्परेचर के साथ एक्सेलरेशन डिग्रेडेशन शो करती हैं, वो भी इन्वॉल्व होती हैं साइमल्टेनियसली, ह्यूमिडिटी एंड पीएच फॉर एक्सेलरेशन डिग्रेडेशन के लिए। सो आई गेस फ़िलहाल के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सेलरेशन स्टेबिलिटी स्टडीज़ के बारे में। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे रेफ़र कर सकते हो।